MS कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोको मॉडल के बारे में कि कोको मॉडल क्या होता है और इसको हम कब यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कोको मॉडल स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल। जो कोको मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द वेरियस पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद मेकिंग अ प्रोजेक्ट सच एज साइज, एफर्ट, कॉस्ट, टाइम। इस मॉडल को हम यूज इसलिए करते हैं, इससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट का साइज क्या होगा, उस प्रोजेक्ट में हमें कितना एफर्ट की ज़रूरत होती है, कितना कॉस्ट लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तो इन सब के बारे में पता करने के लिए हमें कोकोमो मॉडल की यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इट वॉज प्रपोज बाय बैरी बॉम इन 1981 में। तो बैरी बॉम ने इसको 1981 में प्रपोज किया था, इसको डेवलप किया था। तो ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। स्टेट्स ऑफ कोकोमो मॉडल अकॉर्डिंग टू बॉम प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन शुड बी डन थ्रू 3 फेजेस। जिसने इनको डेवलप किया था कोकोमो मॉडल को, उसने ये बताया कि जब हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं तब वो 3 फेज में एस्टिमेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 फेज होते हैं इसके कोकोमो मॉडल के। एक होता है बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और कंप्लीट कोकोमो। तो चलिए अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है कोकोमो मॉडल का वो होता है बेसिक कोकोमो। तो द बेसिक कोकोमो मॉडल प्रोवाइड एन एक्यूरेट साइज ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। इट मीन्स इट प्रेडिक्ट द एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बेसिक कोकोमो मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता करना हो कि जो प्रोजेक्ट है उसमें एक्यूरेट कितना एफर्ट लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा, तब हम बेसिक कोकोमो मॉडल को यूज़ करते हैं। और बेसिक कोकोमो मॉडल के अंदर एक फॉर्मूला होता है जो हमें बताता है कि उसमें प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कितना एफर्ट लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें एफर्ट के बारे में पता करना हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम A1 किलो लाइन ऑफ कोड, और फिर यहाँ पर B ले लेते हैं और यहाँ पर पर्सन पर मंथ ले लेते हैं, यानी कि पर्सन मंथ। और यहाँ पर B की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, 1 या 2 होता है, और A भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो KLOC है इसका मतलब होता है किलो लाइन ऑफ कोड, यानी कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर कितने लाइन को लिखा है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तब हमें वहाँ पर एफर्ट मिल जाता है। अगर हमें टाइम के बारे में पता करना हो कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत होती है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमने एफर्ट निकाला था उसको यहाँ पर लेते हैं और B1 लेते हैं और फिर इसकी पावर B कर देते हैं। और B का मतलब होता है, B की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है या 2 होती है, और यहाँ पर हम मंथ ले लेते हैं। और यहाँ पर B1 और ये जो B है ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हमारा डेवलपमेंट का टाइम निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर इंटरमीडिएट कोकोमो। इंटरमीडिएट कोकोमो क्या कहता है, दिस इज़ एन एक्सटेंशन वर्जन ऑफ द बेसिक कोकोमो मॉडल। ये जो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल होता है ये बेसिक कोकोमो मॉडल का एक एक्सटेंशन वर्जन होता है। इट यूज 15 एडिशनल प्रेडिक्टर्स टू एस्टिमेट ऑफ वैल्यू और कॉस्ट। ये क्या करता है कि इसके अंदर 15 प्रेडिक्टर्स होते हैं जो वैल्यू और कॉस्ट को पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर होता है पॉइंट कंप्लीट कोकोमो, यानी कि जो लास्ट वाला स्टेज है यहाँ पर वो है कंप्लीट कोकोमो। द कंप्लीट कोकोमो मॉडल इज एन एक्सटेंशन वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। ये इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का एक एक्सटेंशन वर्जन है। दिस मॉडल हैज़ फेजेस। इसमें ये मॉडल जो होता है फेजेस को यूज़ करता है। इसके अंदर लगभग 6 फेज होते हैं। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी फेज। और इसमें जितने भी फेज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच फेज। इस मॉडल को हम तब यूज़ करते हैं, ये जो कंप्लीट कोकोमो है इस स्टेज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता करना हो कि एक फेज को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम इसके फेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो 6 फेज होती है वो कितनी कौन सी फेज़ होती है। तो यहाँ पर देखें ये 6 फेजेस यूज की जाती है कंप्लीट कोकोमो मॉडल के अंदर। सबसे पहली जो फेज़ होती है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट की होती है। सेकंड जो होती है वो सिस्टम डिज़ाइन की होती है। थर्ड जो होती है वो डिटेल डिज़ाइन की होती है। और फोर्थ जो होती है वो मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट होती है। और फिफ्थ जो होती है वो इंटीग्रेशन एंड टेस्ट होती है। और जो लास्ट की जो यहाँ पर फेज़ होती है वो होती है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। तो ये जो है कंप्लीट कोकोमो मॉडल के 6 फेजेस होते हैं। और कंप्लीट कोकोमो मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता करना हो कि एक फेज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने एफर्ट की ज़रूरत होती है। और जो कंप्लीट कोकोमो मॉडल होता है इसके अंदर कुछ फेजेस होती हैं, कुछ ये होती है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो आई होप कि
आज का वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो अगर आपकी आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक इसने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।